हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ न्यू कोरियन ड्रामा को जिसका टाइटल होने वाला है रोमांस इन द हाउस। एपिसोड की शुरुआत में मेन हीरोइन को देखते हैं। इसका नाम मिराए होता है। मिराए रनिंग कर रही होती है, लेकिन तभी आप ये देख लेती है कि कंपनी की एम्प्लॉय मेरी उड़ा रही है। मिराए इनके पास निकल जाती है, लेकिन बाद में कोई चिल्ला रहा होता है। अब मिराए अपने आप से कहती है कि क्या ये कोई सपना है। मिराए सपने से बाहर आती है। इसके सामने स्कीमा होती है। इसका नाम एयोन होता है, जो कि मिराए को जल्दी से तैयार होने के लिए कह रही होती है क्योंकि किसी काम पर जाना है। मिराए बाद में से करती है और ये तैयार हो गई थी और बाद में बाहर आती है और पहले अब ये देख लेती है कि अपनी गाड़ी पार्क की हुई है। मिराए अपने आप से कहती है कि उसने फिर से अपनी गाड़ी पार्क कर दी है। बाद में इसके पास कॉल कर रही होती है, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता। फिर ये अपनी बस में जा रही होती है और ये अपनी इसको नींद आ रही होती है। अब ये अपनी कंपनी के पास आती है, जो कि J+ कंपनी होती है और ये एक मार्ट कंपनी होती है। और मेरा यहाँ पर MD होती है, यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर होती है। अगले इसमें एयोन को देखते हैं। ये भी तैयार होकर काम पर जा रही होती है। पहले यहाँ पर ये देख लेती है कि एक आदमी छाता ले जा रहा होता है। एयोन अपने आप से कहती है कि क्या बारिश होने वाली है। ऊपर हम यहाँ पर विला के ओनर को देखते हैं। इसके पास एक आदमी आया हुआ था। लैंडलॉर्ड या ब्रिज को देखता है और कह रहा होता है कि मैंने तो पहले बता दिया है कि मैं विला को नहीं बेचूंगा। बाद में दरवाजा बंद कर रहा होता है, लेकिन सामने वाला ऐसा नहीं करने देता और अंदर आ गया था। अगले इसमें एयोन को देखते हैं, जो अपनी कंपनी में होती है। इसके पास इसी के लिए आती है और कह रही होती है कि तुम्हारे चेहरा बहुत ही सड़ा हुआ लग रहा है, तुम्हें क्या हुआ है। मीरा यहाँ पर यह कहती है कि ये नींद की कमी है। बाद में सबको यहाँ पर यह पता चलता है कि J+ के CEO यहाँ पर आ रहे हैं और हमारे काम को देखने वाले हैं। अगले इसमें CEO को देखते भी, इसका नाम चियोल होता है। यह भी सभी एम्प्लॉय से मिल रहा होता है और इनके काम को देखता है। साथ में इनको डांट भी लगा रहा होता है। बाद में आगे यहाँ पर मिराए के काम को देखने वाला था। मिराए का काम यहाँ पर मिराए की माँ कर रही थी। सभी बच्चे यहाँ पर एयोन के पास आ रहे थे और खाना खरीद रहे थे। मिराए भी चियोल से बात कर रही होती है और अपने काम की बड़ाई करती है। बाद में सभी आगे आते हैं। चियोल यहाँ पर सभी को लेक्चर दे रहा होता है और सही से काम करने के लिए कह रहा होता है। मिराए भी अपने आप से कह रही होती है कि बस थोड़े टाइम के लिए रुक जाओ, क्योंकि इसे नींद आ रही होती है। वो जैसे ही चियोल चला गया था, ये नीचे गिर गई थी। बाद में सभी एम्प्लॉयज के पास आते हैं। एयोन भी पास में देखती है कि हुआ क्या है। अगले इसमें एक लड़के को देखते हैं। ये मिराए को अपनी पीठ पर अस्पताल में ले आया था। कुछ टाइम के बाद मिराए को जाग आती है और यहाँ पर कहती मुझे क्या हुआ था। लड़का, जिसका नाम ताइपिंग है, कह रहा होता है कि तुम्हें थकावट हो गई थी, इसलिए तुम बेहोश हो गई थी। मिराए से कहती वैसे तुम कौन हो। ताइपिंग बाद में ड्रेस को देखता है। मिराए भी बाद में इसको देखती है। अब मिराए को यहाँ पर ये पता चलता है कि ये J+ में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। तभी मिराए खड़ी हो रही होती है, लेकिन ताइपिंग उसके माथे पर फिंगर लगाता है और इसको लटा देता है। मिराए कहती है कि क्या था। ताइपिंग कह रहा होता है कि अभी तुम्हारी IV ड्रिप खत्म नहीं हुई है। मिराए कहती है ठीक है, तुम जा सकते हो, वैसे तुम पहले गए क्यों नहीं। ताइपिंग कह रहा होता है कि डॉक्टर ने मुझे अब रहने के लिए कहा था, क्योंकि IV ड्रिप को बैकअप चाहिए होगा और तुम्हारी भी देखरेख करनी थी। मिराए भी कहती है कि ठीक है, अब तुम जा सकते हो, मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगी। बाद में ताइपिंग जा रहा होता है। मिराए के पास इसकी माँ कॉल करती है और यहाँ पर ये कहती है कि हमारी विला में आग लग गई है। बाद में यहाँ से भागती है। डॉक्टर भी चिल्ला रही होती है और कहती है कि आपको पहले भुगतान करना होगा, लेकिन ये जा चुकी थी। ताइपिंग भी अब ये सब देख रहा होता है। मिराए बाद विला के पास आती है। साथ में इसकी माँ होती है। दोनों भाग रही होती है और चिल्लाती है कि हमें पहले किसको बचाना चाहिए, क्या हमारी फोटोज को या फिर मेरे लैपटॉप को। लेकिन बाद में कहती हैं कि हमें इसको बचाना होगा। बाद में विला के पास आते हैं। फायर फाइटर पर पहले आ गए थे, लेकिन इनको अंदर नहीं जाने देते। तभी पास में यहाँ पर ये देखते हैं कि यहाँ पर मिराए का छोटा भाई होता है। इसका नाम ह्योंजे होता है। ह्योंजे के पास भी छोटा कुत्ता होता है। दोनों भागती हुई इसके पास आती है और कुत्ते को लेती है और कहती है कि क्या तुम ठीक हो। ह्योंजे इनसे कह रहा होता है कि आप मेरे बारे में कुछ नहीं पूछ रही हैं, आपको गिल कुत्ते की पड़ी है। बाद में इसे भी कहती है कि क्या तुम ठीक हो। ह्योंजे कहता है कि मैं ठीक हूँ। तभी विला के सभी लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि एक आदमी के यहाँ पर डेथ हो गई है और इसको बाहर ला जा रहा था और ये विला का ओनर होता है। अगले इसमें एयोन को देखते हैं। साथ में विला के लोग होते हैं। ये भी अपनी इस बारे में बात कर रहे थे कि केवल ओनर की जगह पर आग कैसे लग गई थी। जंग ह्योक नाम का आदमी कह रहा होता है कि यह बात बहुत ही अजीब है कि आग केवल वहीं पर लग गई थी। मुझे अब ऐसा लग रहा है कि फायर का केस होना चाहिए। वैसे भी पुलिस यहाँ पर 1-2 बार पहले ही भी आ चुकी है। तभी जंगीन के पास कॉल आती है और यहाँ पर यह पता जाता है कि विला का नया लैंडलॉर्ड आया है। जंग इन बाद में इनको बता रही होती है कि रियल एस्टेट की ओर से मेरे पास कॉल आई है और हमारी विला के साथ ऐसा हो गया है, हमें कल रियल एस्टेट में जाना होगा। मुझे और एयोन को और साथ में जीनी को वहाँ पर जाना है। एयोन कहती है कि हमें क्यों बुला है और अभी तो ओनर की डेथ हुई थी, यहाँ पर नया मकान मालिक कैसे आ गया।
देखा जाए तो यहाँ पर ये होने वाला था कि जो हमारी विला होने वाली है ये ओनर की बेटी के पास जाएगी, उसी को विरासत में मिलेगी। क्या ये काम पहले हो चुका है? जंग इन कहती है कि मैं नहीं जानती हूँ। अगले सीन में मिराई को देखते हैं, साथ में इसके टीममेट होते हैं। इनका यहाँ पर हेड भी होता है, इसका नाम डोंगजिन होता है, जो कि पहले किनब्लेड के डिवोर्स की बात करता है और बाद में मिराई से कह रहा होता है कि तुम शादी कब करने वाली हो। लेकिन मिराई ने कह दिया था कि मैं ऐसा नहीं करने वाली, मैं सेलिब्रेट बनना चाहती हूँ। लेकिन डोंगजिन कह रहा होता है कि तुम्हें शादी के लिए सेरेमनी करनी चाहिए, आजकल के लोग ऐसे ही करते हैं। मिराई भी कहती है कि ठीक है मैं ऐसा करूँगी, क्या तुम आओगे? डोंगजिन कहता है कि हाँ मैं आऊँगा और मैं भुगतान भी करूँगा, लेकिन बदले में तुम्हें काम करना होगा। जब मैं मर जाऊँगा और तब मेरा फ्यूनरल होगा तब तुम्हें वहाँ पर आना होगा और वहाँ पर अच्छा भुगतान करना होगा। मिराई कहती है कि ठीक है मैं ऐसा करूँगी। मिराई के पास भी उसका बॉयफ्रेंड मैसेज कर रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो, क्या तुम मुझको लाइक नहीं करती हो। अगले इसमें एयोन को देखते हैं, इसके बाद जंगीन कॉल करती है और यहाँ पर ये कहती है कि मैंने मकान मालिक के बारे में पता किया है। एयोन कहती है कि कैसा है, क्या सस्पेक्ट है, लेकिन जंगीन कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, उसने सारे पैसे कैश में दिए हैं और वह नॉर्मली लग रहा है। एयोन के पास बाद में नोटिफिकेशन आती है जो कि इसके पति के बारे में होती है। वही मिराई के पास भी एनजी कॉल करता है और यहाँ पर ये कह रहा होता है कि ये तुम इस वीकेंड के लास्ट में पड़ी हो। मिराई कहती है क्या हुआ है? एनजी कह रहा होता है कि हमारे पिता की डेथ एनिवर्सरी आने वाली है, लेकिन मिराई ने कह दिया था कि मैं बिजी हूँ। बाद में फोन रख देती है और ये अपने पास्ट के सीन को देखती है जो कि 2012 का होता है। इसने अपने पिता को घर से बाहर निकाल दिया था, वो जाने के लिए तैयारी होती है। इसका पिता कहता है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, लेकिन मिराई ने कह दिया था कि मेरा पिता मेरे लिए मर चुका है। हम यहाँ पर एक और सीन को देखते हैं जो कि 2022 का होता है। सभी टीवी पर इस न्यूज़ को देखते हैं कि एक इंसान का एक्सीडेंट हो गया है और उसकी डेथ हो गई है। हेंजी कह रहा होता है कि यह बाइक हमारे पिता की है। बाद में अपनी आंटी के पास कॉल करता है और कह रहा होता है कि मेरे पिता कहाँ पर है। आंटी ने कह दिया था कि मर चुके हैं। एयोन अपने रूम में आती है और रो रही होती है और अपने आप से कहती है कि मैंने तुम्हें दूर जाने के लिए कहा था, मैंने तुम्हें मरने के लिए नहीं कहा। अगले इसमें प्रेजेंट एयोन को देखते हैं, साथ में जंगीन होती है, साथ में जिंदगी होती है। ये भी विला के नई ओनर से मिल रही होती है। ओनर का नाम यहाँ पर जेवेल होता है। पहले अपनी तीनों कहती है कि हम तीनों के क्यों बुला गया, हमने पहले वाले मकान मालिक के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था और हम 2 साल तक यहाँ पर रहने वाले हैं। रियल एस्टेट वाली लड़की कह रही होती है कि तुम तीनों कॉन्ट्रैक्ट जल्दी खत्म होने वाला है, क्या तुम तीनों ट्रांसफर होने की प्लानिंग बना रही हो? लेकिन एयोन कहती है कि हम ऐसा नहीं करेंगे और ऐसे भी ये सब जल्दी कैसे हो गया, विला को पहले विरासत के रूप में ओनर की बेटी के पास जाना चाहिए। क्या ये सब प्रोसेस हो चुका है? लेकिन जेवियोन ने कह दिया था कि हमारा पर्सनल मैटर है, हम इसको नहीं बता सकते, हमने अभी जो कहा उस पर विचार करना। अगले इसमें एयोन को देखते हैं जो अपने घर पर होती है। यहाँ पर योनजी आता है और कह रहा होता है कि मैंने रियल एस्टेट से सुना है कि हम ऐसे मूव करने वाले हैं, क्या अच्छा नहीं है? लेकिन यहाँ पर एयोन कहती है कि हमारे पास बाहर जाने के लिए पैसे नहीं है, हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। बाद में यहाँ पर मिराई भी आती है। एयोन अपनी बहन को बताने वाला कि क्या हुआ है, लेकिन एयोन मना कर देती है। बाद में तीनों खाना खा रहे होते हैं। एयोन भी अपनी बहन से ये कहता है कि तुमने मुझे इस महीने के पैसे दिए हैं, क्या तुम पैसे को बढ़ा सकती हो? मिराई से कहती है कि क्या तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड आ चुका है, अगर तुम्हारे नंबर इतने ज्यादा होंगे तो मैं तुम्हारे पैसे बढ़ा दूंगी। बाद में रात में मिराई काम कर रही होती है और अपने पैसों के बारे में सोच रही होती है कि इस महीने मैंने कितना पैसा काम पर खर्च किया है। बाद में इसके पास आती है, पहले कुछ खाने के लिए देती है और बाद में ये कहती है कि तुम्हें अपने भाई को पैसे देने बंद कर देने चाहिए। लेकिन मिराई कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, जब उसे नौकरी मिल जाएगी तब मैं उसे बंद कर दूंगी, वैसे कल रियल एस्टेट को यहाँ पर बुला लेना। एयोन पूछती है क्यों? मिराई यहाँ पर ये कहती है कि मैं उनसे यह पूछने वाली हूँ कि अब किराया कहाँ पर देना चाहिए। एयोन बाद में बाहर आती है और यहाँ पर एनजी होता है जो इसे कह रहा होता है कि अब हम क्या करें। एयोन ने भी कह दिया था कि मिराई के पास पहले से प्रॉब्लम है, मैं इस प्रॉब्लम को अपने आप सॉल्व कर लूंगी। बाद में रात को अपने रूम में होती है और पहले वाले ओनर की बेटी के पास मैसेज करती है और कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। अगले सीन में एयोन को देखते हैं, साथ में ओनर की बेटी होती है। एयोन भी यहाँ पर ये कहती है कि यहाँ पर जो नया ओनर रहा है वो हमारे साथ ये सब कर रहा है, हमको बाहर निकाल रहा है, लेकिन हमने तुम्हारे पिता के साथ पहले कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था, इसलिए तुम डॉक्यूमेंट पर साइन कर दो। लेकिन ये अपनी महिला कहती है कि इसका कोई फायदा नहीं होगा, मैंने पहली विला को बेच दिया है। एयोन भी चिल्लाती है और कहती है तुमने सब क्यों किया, क्या पैसे से पूछ होता है। बाद में महिला पर रो रही होती है और यहाँ पर सब कहती है कि मेरे 2 बच्चे हैं तो मैं नहीं पता उनको कैसे पालती हूँ, मेरी लाइफ बहुत ही कठिन है, मेरे डिवोर्स के बाद मेरे पिता ने मेरा साथ नहीं दिया और मुझे सपोर्ट नहीं किया, वे बहुत ही कोल्ड इंसान थे, लेकिन मुझे अच्छे खासे पैसे मिल गए हैं और मैं अपनी लाइफ जी सकती हूँ, ऐसा करने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था।
एयोन भी बाद में कहती है कि ठीक है। फिर इसको टैक्सी गिरा दे रही होती है, लेकिन अबरी मना कर देती है। एयोन बाद में जंगीन के पास आती है। जंगीन यहाँ पर कहती है कि तुमने टैक्सी गिरा क्यों दिया, ये तो पहले से अमीर है। वैसे मैंने अपनी प्रॉब्लम सोल्व कर ली है। बाद में फोन में कुछ फोटोज दिखा रही होती है जो इसने जेग्यूल के पास सेंड कर दी थी। वो साथ में लिख दिया था कि क्या मैं इस यूनिट में जीवित रह सकती हूँ। आगे से जेग्यूल ने हाँ कह दिया था। जमीन बाद में एयोन से कहती है कि तुम्हें भी ऐसे करना चाहिए। अगले इसमें ताइपेंग को दिखाया जाता है जो कंपनी में आ रहा होता है, और यहाँ पर मिराई को देखता है जो फोन पर बात कर रही होती है। ताइपेंग एलिवेटर में आ गया था और बाद में यहाँ पर मिराई भी आ रही होती है। ये मिराई का वेट करता है। बाद में से पूछने वाला था कि तुम कौन से फ्लोर पर जा रही हो, लेकिन मिराई फोन पर बात कर रही होती है और 10वें फ्लोर पर आने के लिए कहती है। टाइपिंग बाद में ऐसे ही करता है और 10वें फ्लोर पर आ गया था और बाद में चला गया था। मिराई भी बाहर आ जाती है। अगले इसमें एयोन को देखते हैं जो जिनी को देख रही होती है। जिनी भी अपनी बेटी यूनू के साथ होती है और एक लेटर को लिखवा रही होती है। साथ में कुछ फ्रूट्स भी ले लिए थे ताकि लेटर और साथ में इस मकान मालिक को दिया जा सके और वैम को यहाँ पर रहने दे। एयन फिर अपने घर पर आती है और ये भी यहाँ पर कुछ ऐसा ही करती है। जेग्योल से फोन पर बात करती है और यहाँ पर ये सब कहती है कि अगर हम बाहर चले जाएंगे तो हमारे पास पैसा नहीं है, हमें नहीं पता हम कहाँ पर रहेंगे। मेरी बेटी दिन रात बहुत ही मेहनत करती है। एक बार वो बेहोश भी हो गई थी, लेकिन वो अस्पताल नहीं गई क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे। इसलिए आप हमारे साथ ऐसा मत कीजिए और हमको यहाँ पर रहने दो। जेग्योल भी कहता है कि ठीक मैं सोचूंगा। बाद में पास में खड़े एक आदमी से कह रहा होता है कि अब तुम क्या करोगे। अगले इसमें रात में मिराई को देखते हैं जो कंपनी में होती है और अपना काम कर रही होती है। इसके पास इसकी दोस्त मैसेज करती है और खाना खाने के लिए कहती है। बाद में मिराई यहाँ ऐसे करती है और इनके पास आ गई थी। मिराई पर इन दोनों से कहती है तुम कैसी हो और तुम्हारा काम कैसे चल रहा है। ये भी कहती है कि हम ठीक है, वैसे तुम्हारे बारे में बताओ। मिराई कहती है कि मैं अभी बिजी हूँ। मिराई के फोन में इसके भी उनके मैसेज आ रहे होते हैं। लड़की अपने मैसेज को देख लेती है और कहती है कि ये सब क्या है, कि ये भी तुम्हारे साथ है। मिराई कहती है कि ऐसा नहीं है, मैंने तो ब्रेकअप कर लिया है, लेकिन यह नहीं मान रहा है। लड़कियां भी अब ये कहती है कि पूरी तरह से पागल है। 100 दिन तक इसने डेट किया था और बाद में शादी के लिए पूछ रहा था। और दूसरी बात केवल माँ का बेटा है। मिराई भी पास्ट के सीन को देखती है जहाँ ये ओयोन के साथ होती है। दोनों खाना खा रहे होते हैं। ओयोन कह रहा होता है कि मेरे नाखून बड़े हो गए हैं और मेरे कपड़े में अटक रहे हैं। मिराई कहती है कि तो क्या वही काट लो, लेकिन यहाँ पर ओयोन कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मेरी माँ यहाँ पर नहीं है, रोटरी पी ली गई हुई है। मिराई इसे कहती है कि तुम्हारे नाखूनों का तुम्हारी माँ से क्या लेना देना है। ओयोन यहाँ पर ये कहता है कि मेरी माँ मेरे नाखून काटती है और बाद में शादी की बात करने लगता है। अब यहाँ पर मिराई बाहर आती है। ओयोन कहता है क्या हुआ है, तुम गुस्से में क्यों हो। मिराई कहती मैं तुझे पहले बता दिया था कि मैं शादी नहीं करना चाहती, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। ओयोन कह रहा होता है क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मेरे पास जल्दी रिटायर होने वाले हैं और उन्होंने मुझे कह दिया है कि ऐसा होने से पहले तुम शादी कर लो। लेकिन मिराई कहती है चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। अर्जेंट में मिराई की दोस्त मिराई से कहती है कि हमारी नज़र में एक लड़का है, क्या तुम देखना चाहोगी, हम तुम्हें सेट करवा सकते हैं। लेकिन मिराई मना कर देती है। अगले में मिराई अपने घर पर आती है और यहाँ पर ये देखती है कि मेरी माँ कुछ तैयारी कर रही है। बाद में उसके यहाँ पर ये पता चलता है कि यह तो मेरे पिता की डेथ एनिवर्सरी की तैयारी कर रही है। मिराई कहती है कि अभी सब क्यों कर रही हैं, वो हमारे लिए कोई नहीं है, वो पूरी तरह से अजनबी है, आप ये सब मत कीजिए। रात को मिराई छत पर होती है और ये अब्रिस की माँ भी आती है। अब दोनों बैठकर बात कर रहे होते हैं। पहले यहाँ पर एयोन यह कहती है कि मुझे पता कि वो अजनबी है, लेकिन ऐसा करने से मुझे राहत मिलती है। अगर तुम उससे नफरत करती हो तो मैं भी उससे नफरत करती हूँ, लेकिन ऐसा करने से उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी और हम उसको विदा कर सकते हैं। क्या तुम ऐसा नहीं चाहती, लेकिन अगर तुम ये सब नहीं चाहती हो तो मैं भी नहीं करूँगी। मिराई पास्ट के सीन्स को देखती है जहाँ जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो ये अपनी माँ के पास आती है। इसकी माँ भी कहती है क्या हुआ है, क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें चोट लगी है। फिर यहाँ पर इसकी हेल्प करती है, जैसे कि जो बच्चे बचपन में इसको मार रहे थे उनको मारने के लिए उनके पीछे दौड़ रही होती है। साथ में मिराई के तब भी हेल्प करती है जब इसके पेट में पेन हो रहा होता है। मिराई भी यहाँ पर ये कहती है कि मेरी माँ मेरे लिए वंडर वुमेन की तरह थी, लेकिन फिर यहाँ पर ये सब हो गया था। अब हम यहाँ पर ये सीन देखते भी है कि मिराई को J+ में नौकरी मिल गई थी और अपनी माँ के पास आती है और कहती है कि अभी काम मत करो, अब आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, अब मुझे नौकरी मिल गई है। मिराई भी हमको बता रही होती है कि मेरी माँ मेरे लिए वंडर वुमेन बनी थी, लेकिन अब ऐसा करने की बारी मेरी है, अब मैं अपनी माँ के लिए वंडर वुमेन बनूंगी। प्रेजेंट में मिराई अपनी माँ से कहती है कि ठीक है चलो स्मारक सेवा करते हैं। बाद में सब नीचे आकर तैयारी कर रहे होते हैं, बच्चे अपने पिता को नमन करते हैं। एयोन भी अपनी ये सब कहती है कि अब तुम शांति से जा सकते हो, वैसे भी तुम्हारी पहली डेथ एनिवर्सरी है, हमें माफ कर देना, हम तुम्हारी फ्यूनरल में नहीं आ पाए, वैसे भी मुझको नहीं बताया था क्यों काम पर है, किसी भी बात का कोई रिग्रेट मत करना और अब तुम शांति से जा सकते हो।
और आराम कर सकते हो। एयोन बाद में एकदम से नीचे पड़ जाती है और रो रही होती है और अपने बच्चों से कहती है कि तुम्हें भी ऐसे ही करना चाहिए, इससे तुम्हारे पिता की आत्मा को शांति मिलेगी। एयोनजे भी बाद में ऐसे ही करता है। विला के बाहर एक आदमी को देखते हैं जो बॉडी लेकर आ गया था और बाद में इनके पास आ रहा होता है। तभी ना कुत्ता किसी को भौंक रहा होता है। बाद में एयोनजे पीछे देखता है और यहाँ पर इसका पिता होता है, इसका नाम मुजिन होता है। एयोन भी मुजिन को देखती है और मिराई भी अपने पिता को देखती है। एयोनजे मुजिन को पिता कहता है। मुजिन भी एयोन का नाम लेती है, एयोन भी इसका नाम लेती है। पहले यहाँ पर एयोन को ऐसा लग रहा था कि ये कोई भूत होगा, लेकिन ऐसा नहीं था, यह तो रियल में यहाँ पर था। इसको देखकर एयोन चौंक जाती है और बाद में गिरने वाली होती है, लेकिन मुजिन भागकर इसके पास आता है, इसके हाथ में पकड़ता है और बाद में इसको बचा लेता है और अपनी बाहों में लेता है। तभी यहाँ पर जेब्रियल भी आ गया था। एयोन मुजिन से कहती है तुम यहाँ पर क्यों हो। मुजिन यहाँ पर ये कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर रहते हो। एयोन कहती है कि तुम ये क्यों पूछ रहे हो। मुजिन कह रहा होता है कि मैं इस विला का ओनर हूँ। और बाद में एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस अब हम मिलेंगे एपिसोड 2 में, जो कि कल आने वाला है। तब तक के लिए बाय।